नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आप सब लोगों ने सुना होगा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। एक और टर्मिनोलॉजी होती है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो अक्सर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हम जब एनबीएफसी में लोन लेने जाते हैं तो जो लोन नेशनलाइज्ड बैंक में हमें 8 या 9% में मिल रहा होता है, नेशनलाइज बैंक के मुकाबले एनबीएफसी वाला हमें बोलता है कि वो लोन वो केवल 5% में देने को तैयार है। तो ये क्या डिफरेंस होता है? क्या ये 5% जो नेशनलाइज बैंक का 9% है उससे कम है या उससे ज़्यादा है? ये हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ में हम डेफिनेशन भी समझेंगे कि आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ओवर द पीरियड जो है किसी भी लोन में सेम होता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे लोन टेन्योर में कभी भी चेंज नहीं होता है। साथ में इस फ्लैट रेट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 5 साल के लिए आपने लोन लिया और उसका ब्याज दर 10% है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन अगर हम करें तो 5 साल का जो 1 लाख का ब्याज होता है 10% के हिसाब से वो 50,000 रुपये होता है। तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, इस 50,000 के अमाउंट को अपफ्रंट 1 लाख में जोड़ दिया जाता है और 1.5 लाख की जो है आपकी 60 महीने की ईएमआई बन जाएगी, जिससे 1.5 लाख को 60 से डिवाइड करके आपका जो भी ईएमआई आएगी वो ईएमआई बन जाएगी। इन केस ऑफ रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी ईएमआई बनती है उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो है वो लोन कंपोनेंट होता है। तो जैसे जैसे आप ईएमआई पे करते जाते हैं वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है। तो अगर हम सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो सेम जगह जहाँ पे आपको फ्लैट रेट 10% मिल रहा है और वहीं पे आपको अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग में 10% मिल रहा है तो दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत डिफरेंस आएगा। हम उसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक गूगल पे टाइप करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो कैसे होती है। दोस्तों, मैं गूगल पे जाके टाइप कर रहा हूँ फ्लैट फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग आरओआई। सो आप देखते हैं क्या आपको आंसर देता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग आरओआई, आपके पास पहला एक ऑप्शन आएगा ग्रो का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 लाख रुपए अमाउंट डाला हुआ है। साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और यहाँ पे ईयर को जो है मैं यहाँ पे 5 साल कर देता हूँ। तो व्हाट विल गेट विल सी, हमको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखते हैं हम। ये मैंने यहाँ पे आपका 5 साल पे क्लिक कर दिया। अभी हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से तो 5 साल में जो फ्लैट रेट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10% के हिसाब से जो आपका ब्याज लग रहा है वो 50,000 रुपये है। वहीं रिड्यूसिंग में आपका जो ब्याज लग रहा है वो केवल 27,000 रुपये है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि आप वहाँ पे पेमेंट तो करते हैं बट उस पेमेंट का इफेक्ट आपके ब्याज में नहीं आता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई लोन ले रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर मूलधन पे पूरे लोन टेन्योर का ब्याज देना होता है, भले ही आप उसका ईएमआई में पेमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई ऑलवेज जो है आप देखेंगे तो आपको जो है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा जो है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये मेरी तरफ से फ्लैट और रिड्यूसिंग को लेके आपके नॉलेज के पर्पज से था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फॉर गेटिंग न्यू वीडियो एंड मोर अपडेट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो दी मैनी थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। Sunshine, sunshine.
it now.